कुबेरेश्वर धाम, जहाँ आप और हम भगवान शिव की अविरल पितृ पक्ष में पितरों के मोक्ष हेतु, पितरों की शांति हेतु ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आज विराम की ओर जा रही है। पितृपक्ष का भी आज विराम है और साथ में शिव महापुराण की कथा का भी आज विराम है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार भोपाल, जिन्होंने 5 दिवसीय इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ। एक दिवसीय स्वर्गीय श्री धर्म प्रकाश जी की स्मृति में सुनीता रस्तोगी द्वारा नासिक महाराष्ट्र से शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण करें। हर्षिता प्रमोद साहू जी भोपाल से शिव महापुराण कथा के 1 दिवसीय यजमान बने। मालती दिनेश शिवहरे जी गोहद भिंड से 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। रजनी अमित मुदगल जी बिहटा अम्बाला से 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। सिम्मी अशोक बत्रा जी गुड़गांव से 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। धर्मेंद्र चौहान जी पूर्णिया बिहार से 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। प्रिया रवि गुप्ता जी दिल्ली से 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण किया। सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर एक दिवसीय यजमान पद ग्रहण कर और 5 दिवस तक श्रीवास्तव परिवार भोपाल इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण करा। भगवान शिव की एक अविरल भक्ति, भगवान शंकर पर करा गया भरोसा, विश्वास हमारे संपूर्ण जीवन को प्रसन्नता प्रदान करता है। वो कहते हैं ना कि यदि शिव पर आस्था है तो दुविधा की हर घड़ी में रास्ता है, ये निश्चित है। अगर भगवान देवाधिदेव महादेव पर हमारी आस्था टिकी हुई है, हमारा विश्वास टिका हुआ है, हमारा भरोसा टिका हुआ है, तो जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हर मुश्किल में रास्ता मिल ही जाए। पर आपकी आस्था को डिगना नहीं चाहिए, आपके विश्वास को डिगना नहीं चाहिए। यदि आस्था है तो फिर रास्ता भी है। जहां व्यक्ति की आस्था समाप्त हो जाती है,
परमात्मा पे से विश्वास हट जाता है तो फिर कोई रास्ते नजर नहीं आते। थोड़ा दुख ज्यादा आ गया, हमने भगवान को छोड़ दिया। थोड़ी तकलीफें आ गई तो हमने भगवान को छोड़ दिया। विश्वास और आस्था के बल पर ही परमात्मा रास्ता देता है। मेरी धर्म पत्नी चली गई, मैंने भगवान को उठाकर रख दिया। अब मैं भगवान को कभी नहीं पूछूंगा। हमने पूछा भगवान ने तेरा क्या बिगाड़ा कि मेरी पत्नी चली गई? तो हमने पूछा भगवान आए थे लेने के लिए? तो लेके तो वही गए हैं। नारद का संवाद श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, देवऋषि नारद का संवाद, उसको पढ़िएगा। नारद जी ने भगवान विष्णु जी से जाकर प्रश्न किया कि ध्रुव जी की उम्र 4 वर्ष की है, प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष की है और मेरी उम्र कई हजार वर्ष की हो गई और मैं तप कर 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 मर भगवत भजन करता करता मेरी जिंदगी पूरी की पूरी ऐसी निकल गई, मरण सैया तक पहुंच गया पर भगवान ना मिलता। और वो 4 वर्ष के ध्रुव को 5 वर्ष के प्रहलाद को भगवान मिल जाता है। मैंने इतने सालों तपस्या करी और मुझे परमात्मा नहीं मिला। श्रीमद् भागवत का ये संवाद देवऋषि नारद का कहता है, भगवान नारायण से प्रश्न किया कि मैंने इतना तप किया और परमात्मा नहीं मिला और वो ध्रुव जी को 4 वर्ष में, प्रहलाद को 5 वर्ष में भगवान का दर्शन हो गया। कैसे, क्यों? तब कहा भगवान नारायण ने कि ध्रुव जी का ये जो जन्म है, जो 4 वर्ष में दर्शन मिला है, ध्रुव जी ने पूर्व में ना जाने कितने जन्म निकाल दिए, तब ये 4 वर्ष में जन्म मिला। यहां तुम्हारी उम्र नहीं देखी जाती परमात्मा के पास में। परमात्मा के करीब में तुम्हारी उम्र कोई नहीं देखेगा। परमात्मा तो केवल ये देखेगा कि पूर्व में कितनी श्वास हो चुकी थी, कितनी श्वास तक तूने भजन किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत स्मरण किया, कितनी श्वास तक तूने मंत्र जाप किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत नाम लिया, कितनी श्वास तक तू स्मरण करता रहा। उन श्वासों के बल पर तेरा काउंट करा जाएगा और फिर उस काउंट में तेरे को दर्शन मिल जाएगा। अब वो भाई बोला कि मेरी पत्नी मर गई तो मैंने भगवान को छोड़ दिया। हमने कहा भगवान कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। तुम कितने वर्ष के हो? कहा 40 वर्ष का। मैंने कहा इतने अवस्था में तुम अपनी हिम्मत को हार दिए, परमात्मा को छोड़ दिए। अपने भीतर एक आस्था और प्रकट करो, अपने भीतर परमात्मा के प्रति भाव प्रकट करो। उसने फिर भगवान की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करा, भजन करना प्रारंभ करा। और वो व्यक्ति हमको 2-3 साल तक नहीं दिखा। 2-3 साल के बाद वो व्यक्ति फिर दिखा तो हमने फिर पूछा, क्यों भाई अब कैसे हो? शिव जी को जल चढ़ाते हो? हाँ, मैं भी चढ़ाता हूं और मेरी पत्नी भी चढ़ाती है। मंदिर जाते हो? हाँ, मैं भी जाता हूं, मेरी पत्नी भी जाती है और मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, वो भी मंदिर जाता है। हमने कहा 3 साल पहले तुम भगवान पर ब्लेम कर रहे थे कि भगवान की पूजन नहीं करूँगा, अर्चना नहीं करूँगा। अब तो कहा वो 1 लोटे जल ने कमाल कर दिया, मेरा पूरा परिवार वापस मुझे लौटा दिया और पूरा व्यस्त।
आस्था है शिव पर, तो दुनिया के सारे दुख में एक रास्ता शिव तुम्हारे लिए अलग से खोल दे। यदि शंकर भगवान पर यदि आस्था है तो शिव रास्ता खोलेगा। ये दोनों हमारे भोपाल वाले भाई और बहन बैठे हुए हैं, दोनों खड़े हो जरा। ये दोनों पति पत्नी आज से नहीं, बाबा के धाम से कई सालों से जुड़े हुए। जिस समय पर बाबा के धाम में कुछ भी नहीं था, केवल कंकर ही कंकर था और बाबा ही बाबा थे और पेड़ ही पेड़ थे, उस समय पर से ये लोग जुड़े हुए हैं। पहले आए थे जब कुछ और बाबा के धाम में आकर जब बाबा की पूजन अर्चना करना प्रारंभ करी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा शायद कि आप लोग नहीं आते होंगे। और मैं तो नाम भी नहीं जानता, केवल स्वरूप से पहचानता। मैं केवल इनको स्वरूप से जानता हूँ कि ये हर महीने 1.5 महीने में बाबा के धाम आते रहते हैं। बैठिए। शिव कृपा और शंभु की कृपा करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया क्या दे, क्या प्रदान करती है, ये उस पर निर्भर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी। बाबा नूर तो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पतन शंभु, मैं तेरी पतन। एक विश्वास, आस्था में रास्ता है। यदि आस्था है तो फिर रास्ता है। और यदि विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो परमात्मा फिर कोई रास्ता नहीं देगा। एक केवल विश्वास ही ऐसा मूल है जो हमें परमात्मा के करीब में पहुंचाता है। इसलिए शायद तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में शंकर विश्वास रूपिणों कहा। इसलिए शायद देवाधिदेव महादेव के लिए तुलसीदास बाबा ने शंकर जी को विश्वास का नाम दिया। तो फिर निवेदन करें इस कंकर शंकर की भूमि से, इस व्यासपीठ से कि मानो तो गंगा माहूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, आप मानो तो कंकर शंकर की धरा पर एक कंकर उठाकर जो आप अपने दिल की बात कह रहे हो तो वो शिव है। मानो तो मैं भगवान शंकर इस कंकर में समाहित है, और अगर ना मानो तो केवल एक कंकर, केवल एक कंकर। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र है, बड़ा विचित्र है, शायद ऐसा पत्र बहुत कम आता है, पर पढ़ें अपन। करिश्मा सैनी, पति का नाम नरेंद्र सैनी, जिला कटनी, मध्य प्रदेश के हैं। गुरुदेव, हम लोग यहाँ पर होली खेलने के लिए आए थे महादेव जी के साथ, और
हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर होली खेलने भगवान देवाधिदेव महादेव से अपना त्यौहार मनाने होली का यहाँ आए थे। हमने यहाँ के बारे में एक सुना था कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। हम सत्य कहें ना गुरुजी तो आप पर विश्वास नहीं करते थे, ना आप पर विश्वास था ना यहाँ पर विश्वास था। हम तो केवल सोचा कि अब की बार होली पर कहाँ जाएं तो यहाँ आ गए होली खेलने। मेरे पति मुझसे बोले कि यहाँ का ऐसा नियम है कि कुछ मांगो तो मिलता है, ऐसी चीज मांगेंगे जो भगवान को भी देने में सोचना पड़ेगा। तो विचार किया और अपन महाराज की बात को जुटला देंगे और फिर अपन एक पत्र लिखेंगे कि महाराज तुमने जो बोला था वो सब कि यहाँ बैठकर जो मांगो वो मिलता। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर भगवान शंकर से जुड़वा बच्चे मांगे, 2 बच्चे, और मांगा भी क्या कि एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होना चाहिए। तो हम जाने गुरुदेव 9:15 रात्रि के समय पर हमने यहाँ पूजन करी, जो नियम है आपके यहाँ का, कंकर शंकर की पूजन कर कर एक बेलपत्र बाबा की उठाकर दोनों पति पत्नी ने खाई और आधी बेलपत्र पति ने आधी बेलपत्र पत्नी ने खाई और हम लोग यहाँ से चले। गर्भ ठहर गया, सोनोग्राफी हुई, सोनोग्राफी में आया कि गर्भ में एक ही बच्चा, गर्भ में एक ही बच्चा है, ये सोनोग्राफी में आया कि एक बच्चा। इतने में पति ने अपनी पत्नी से कहा देख ले, मैं कहता था ना कि कोई महाराज सही नहीं होता, मैंने तेरे को बोला था ना, झुटला गया ना आखिर। पत्नी कहने लगी हाँ अब एक बच्चा है, हो जाए फिर अपन चलेंगे महाराज से कहने के लिए, देखो हमने यहाँ 2 मांगे थे, लड़का लड़की, और यहाँ तो एक ही है गर्भ में। दूसरी सोनोग्राफी हुई, इसमें एक बच्चा है और थोड़ा समय निकला जब ये सारी जांचें होने के बाद में 2 महीने बाद फिर वापिस सोनोग्राफी हुई, तब डॉक्टर कहता है तुम्हारे दोनों बच्चे की हार्ट बीट चल रही है। तुम्हारे दोनों बच्चों की हार्ट बीट पता चली है। तब डॉक्टर बोला, हम दोनों पति पत्नी की आंखों में जल भर गया कि हमने उस भूमि पर शंका करी जिस भूमि पर शंकर जी अपने परिवार समेत हमेशा रहता है, हमने उस पर शंका। गुरुदेव हम बाबा को आज प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बाबा की कृपा से हमने जो मांगा था, हमें 2 लड़के नहीं, हमें 2 लड़की नहीं, एक लड़का और एक लड़की ही मिले हैं। ये शिव की हमने जो मांगा, दोनों के फोटो लगा रहे हैं, दोनों के फोटो लगाए गए। शिव कृपा किसको कहते हैं? एक लाइन अच्छी लिखी है, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, बच्चे आए हों तो उनको भी ला सकते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी
दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा है, ये उनकी उदारता, ये उनकी दया है। हमने एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर वृंदावन जाना, मथुरा जाना, उज्जैनी जाना, काशी जाना, सारे तीर्थ जाना सरल है, पर कुबेरेश्वर धाम आना कठिन है। यहाँ वो ही आता है जिसको बाबा को देना होता है। इसका रूट भी अलग है, रास्ता ही अलग है। यहां वो ही आएगा, बाबा उसी को पकड़ कर बुलाएगा जिसकी झोली भरना है, जिसकी जेब भरना है, जिसकी गोदी भरना है। दीदी बोल रही है हम एक लेकर आए हैं, एक छोड़कर आए हैं। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले। बच्चों का नाम, एक का नाम श्री, एक का नाम शिवाय रखा है। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया काशी वाले। ये उसकी उदारता से हमको और आपको मिलता। कुबेर भंडारी की भूमि पर वही जा सकता है जिसको शिव ने देना प्रारंभ करा हो और शिव देना चाहते हो। बुलाएगा ही। आपके यहाँ शादी होती है तो क्या पूरे मोहल्ले को बुला लेते हो? बोलो, जम के बोलो। पूरी कॉलोनी को, पूरी सोसाइटी को, पूरे गांव को कोई नहीं बुलाता। जिस बहन बेटी को साड़ी देना है आपको, क्योंकि बहन बेटी आएगी तो साड़ी देना पड़ेगी, बुआ जी आएगी तो सामान देना पड़ेगा, काका जी आएंगे तो उनको ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, रिश्तेदार आएंगे तो उनको विदाई देना पड़ेगी, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसको तुम्हें देना होता है। शिवजी भी उसी को बुलाता है जिसको मैं देकर भेज दूं, उसका भंडार भरकर भेज। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल राजा उसी को बुलाता है जिसको देना होता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मिटाएगा जरूर। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसको पुकारते रहो, उसका भजन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। फिर निवेदन करें आप सभी से कि एक लोटा जल
आप कहीं पर भी चढ़ाकर देखना, वो अपना असर जरूर करेगा। बंजर भूमि पर आप एक लोटा जल चढ़ाते रहो तो बंजर भूमि में भी कुछ ना कुछ पौधे छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे। उसमें तुमने बीज नहीं डाला, उसमें तुमने कुछ लगाया नहीं है, पर बंजर भूमि में भी अगर एक लोटा जल रोज डाल रहे हो तो उसमें भी अंकुरित हो जाएगा पौधा। छोटे छोटे नए नए तरह के पौधे आ जाएंगे पानी से। पत्थर पर डाले जाओ तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाएंगे। लकड़ी पर भी डाले गए, वहीं पर भी तुमने एक लोटा जल रोज चढ़ाना चालू करा तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको लगेगा। उसी तरह सब जगह से हटाकर अगर दिल रखकर, आस्था रखकर, विश्वास रखकर आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहां भी कुछ ना कुछ आप पर करुणा चले। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा उसने कि मैं कुशीनगर, पुनीत कुमार, उत्तर प्रदेश में रहता हूं। कहीं बैठे हो आप ही इधर से आ जाओ। पहली कथा 2023 में धर्मशाला में सुनी थी। उसके बाद से लगातार बाबा के धाम हर साल आता हूं और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूं। हर साल आता हूं और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूं। 6 सितंबर 2023 को आया था, बाबा से कहकर गया था कि मेरा कुछ भी नहीं है, रहने के लिए एक प्लाट दिलाओ। बाबा ने कृपा करी, 3000 वर्ग फीट का मुझे प्लाट खरीदवाया। जब 3000 वर्ग फीट का प्लाट हो गया, फिर वापिस बाबा के धाम 2024 में आ गया। 20 मार्च को बाबा से फिर प्रार्थना कर कर गया। बाबा ने फिर कृपा करी, बाबा कुछ ऐसा क्रम कर दो जिससे मेरा व्यापार चलना प्रारंभ हो। बाबा ने 2024 में 1000 वर्ग फीट का प्लाट फिर दिला दिया। फिर आया 2025 में, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1000 वर्ग फीट का 18 तारीख को फिर प्लाट दिला दिया। बाबा ने ऐसा काम चालू कराया कि आज बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मुझे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, मेरा कुबेर भंडारी देता जाता है और मैं शिव का ठीक है। शिव ने हाथ पकड़ लिया। मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ कर सकता था। पत्र में लिखा कि लोग कहते थे ये तो फालतू घूमता है, पर आज कहते हैं कि कचरे को भी हीरा बना देता है जब कुबेर भंडारी हाथ पकड़ लेता है। पकड़ ले, उसके पास हम जाएं तो। और फिर निवेदन है पूरे विश्व के लोगों से, सारी दुनिया में ठोकर खा लेना, सारी दुनिया से जब हार जाओ ठोकर खा लो, तब आखिरी में एक लोटा जल बाबा पर विश्वास कर कर लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम आना, बैठना। एक जगह पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, 5 कंकर बीनना, पूजन करना, 5 कंकर में से 4 वहीं छोड़ना, 1 अपने साथ लेकर जाना, बाबा का रुद्राक्ष मांगना, उससे प्रार्थना कर कर लेकर फिर जाना दिल से। प्रार्थना कर, क्या नहीं देखा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा
पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। मेरी लगी परी दीनों, बाबा तू अब आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, दृढ़ता, कुबेरेश्वर धाम आओ तो पूरे विश्वास के साथ आना, वरना यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। अपने घर पर रहो, सोफा सेट पे बैठो, पलंग पे लेटो, खूब रोटी खाओ, चकाचक रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं। विश्वास हो तो आओ, भरोसा हो तो आओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम यहाँ आए, हम यहाँ पर हमें ये व्यवस्था मिल जाएगी क्या, वो व्यवस्था मिल जाएगी क्या। हमारा निवेदन है जिसको व्यवस्था चाहिए तो होटल बहुत है आप लोगों के। यहाँ तो बाबा के भरोसे आओ, खिचड़ी प्रसाद पाओ, सुकून से 108 बार शिव नाम गाओ, लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू उठाकर झाड़ू लगाओ, कचरा उठाकर एक कोने में ले जाकर एक डस्टबिन में डालो, सेवा करो, विनय करो। कहीं मौका मिल जाए अकेले में बैठकर शिव जी से बात करने का तो बात करो, कह कर जाना बाबा यहाँ से जा रही हूँ, अगली बार जब आऊँ ना चेहरे पर बहुत खुशी लेकर आऊँ, ऐसी प्रार्थना कर कर जाती हूँ, मेरे चेहरे पर हंसी देकर वापिस यहाँ आऊँ, वापिस अपने पिता के घर पर आऊं, अपने बाबुल के घर पर आऊं तो चेहरे पर मेरे प्रसन्नता। कई लोग कहते गुरुजी हमने एक कथा सुन ली, 2 कथा सुन ली, 3 कथा सुन ली, लगे रहो कलकत्ता में तो थपथपाते रहो, मुन्ना सो जा, मुन्ना सो जा, मतलब कथा सुनते रहो, आते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। बार बार बोलोगे, बार बार माँ थपथपाती है, बोलती है तो मुन्ना की आंख में नींद भर आती है, बच्चा सो जाता है। उसी तरह जब हम बार बार शंकर के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसको पुकारते हैं, कथा में जाते हैं, बारंबार प्रार्थना करते हैं, तो एक ना एक दिन मेरा बाबा तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा दुख काट ही देगा। हम उस पर आश्चर्यित होकर जाएं। आज पितृपक्ष की अमावस्या है। कितने कितने लोगों ने, कितने कितने संसार के पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु, सब ने पितरों की खूब सेवा, सब ने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करा, खूब करा। पर श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि कोई कुछ नहीं कर पाता है तो वो अमावस्या के दिन या अन्य महीने की अमावस्या इतना फल क्यों देती है, इतना आनंद क्यों देती है, हमारे पूर्वजों के लिए इतना सुख क्यों प्रदान करती है। कभी अपने मन में यह भाव प्रकट करिएगा कि अमावस्या इतनी फलदायक क्यों होती है, क्यों हमारे पूर्वज, क्यों हमारे पितर, क्यों हमारे गए हुए जो भी जीव हैं, और केवल कितने कितने किस्मत वाले हो आप सब। शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध
पिंड, तर्पण, तिलांजलि, जो जन्म लेकर बड़ा होकर चले गया उसका तर्पण हो रहा है, उसकी तिलांजलि हो रही है, उसका पिंड हो रहा है, उसका तर्पण हो रहा है। पर कई कई मेरी जीजियां इस संसार में, कई मेरे जीजा उन बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं, जिनके गर्भ में 2 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, कोई बच्चा जन्म लेने के बाद चला गया, किसी का गर्भ में 2-4 महीने का चले गया, किसी का 6 महीने का चले गया, किसी का जन्म लेने के बाद चले गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई विवाह ही नहीं हुआ था तो चले गया, कोई छोटा सा बाल्य अवस्था में चले गया। ना जाने कैसे जीव चले गए। कई माताएं बैठी हैं संसार सागर में जिनके वो जीव चले गए, क्या करे वो उस बच्चे के। जो गर्भ में था 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा, कोई कैसा, अधोगति में चला गया, वो भीतर की भीतर चला गया, आखिरी में समाप्त हो गया। उसकी गति क्या? प्राण तो आए थे उसमें, श्वास तो थी उसमें, था तो आपका, जीव तो था उसमें। उसकी मुक्ति कैसे होगी? उसका मोक्ष कैसे होगा? उसकी गति कैसे होगी? कहा मत्स्य पुराण का एक चरित्र है, और मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र अच्छोदा सरोवर को दर्शाता है। एक अच्छोदा नाम की एक बड़ी सुंदर एक स्त्री थी, अच्छोदा। मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र है। वो एक दिन उसके मन में आया कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं और उनसे कुछ वर पाऊं। मत्स्य पुराण कहती है अच्छोदा ने देवताओं का तप करना प्रारंभ करा, और उन देवताओं के तप करते 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 बाद में अच्छोदा ने सारे देवताओं का जब तप हो गया, साधना हो गई, और देवताओं में पितृदेव भी आते हैं, पितरों की भी आराधना उसने कर ली, पर कोई करुणा अच्छोदा के सामने कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों को याद है कि नहीं? अगर जिसको याद होगी वो बताएगा। हमने कहा था सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार करो, चाहे बुधवार करो, चाहे गुरुवार करो, चाहे शुक्रवार करो, चाहे शनिवार करो, चाहे रविवार करो, दुनिया के चतुर्थी, छठ, तीज, पंचमी, नवरात्रे, चतुर्थी, कोई सा भी व्रत कर लो, सारे व्रतों का फल बिना शिव की आज्ञा के नहीं मिल सकता। सुना था आप लोगों ने? शिव की आज्ञा के बिना नहीं मिल सकता। अब अच्छोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अच्छोदा ने देवताओं का तप करा, साधना करी, सारे व्रत करे, उपास करे, साधना करी, तपस्या में लगी रही, नारायण भगवान की करी, ब्रह्मा जी की करी, सारे नाग देवता, ये देवता, वो देवता। तो आपके जैसी थी अच्छोदा। अच्छोदा आप क्या करते हो? शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो जितनी जितनी सामान भगवान रखे रहते हैं सबको नहलाए आते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, शंकर जी को तो चढ़ाओगे, इधर गणेश जी को, पार्वती जी, कार्तिक, नंदी, मालूम पड़े वहां घंटी भी रखी है तो उस पे भी चढ़ा दो। और कोई भूल से नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया वहां,
मान लो कोई नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया तो हर हर गाय श्रीवास्तव जी सत्य है, पत्थर उस पर भी जल चढ़ा देंगे। अब जितने बैठे होंगे उस सब पे जल चढ़ा के और सब के कंकु पंकु लगा लोगों के चंदन मंदन लगा के और सिर पे पल्लू लेके भगवान दया। अब भगवान मन में सोचे कि मेरे तक सीमित था, पार्वती तक सीमित था, गणेश जी तक सीमित था, कार्तिकेय तक सीमित था, नंदी तक सीमित था, पर ये इसको भी चढ़ा दिया। सब अच्युता का नियम था, अच्युता ने सारे देवताओं का तप करा, कोई को नहीं छोड़ा। कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती है, माला पकड़ेंगे सारे देवताओं की कर लेंगे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, देवी जी देवी जी देवी, दुर्गा भवानी बाबा, दत्त भगवान, गुरु महाराज, सारे देवता माला में सब मिक्स। और शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? एक शिवलिंग जलाधारी, मतलब कौन? पार्वती। कौन? शिवलिंग ऊपर की जलाधारी में जया विषहरा शामरी बारी दौतली थे। अब जब पूरा ही खानदान, पूरा परिवार इस शिवलिंग में है तो फिर अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? उनको अच्छे से बैठने तो, उनके कपड़े बढ़िया जोरदार, काय को गीला कर रहे? पार्वती जी अच्छे जोरदार चुन्नी वेस्ट पहन के बैठी हैं, हम बढ़िया हाथ जोड़कर क्यों गीला कर रहे हो? बोलो सही है कि गलत है? कार्तिकेय जी बैठे हैं अच्छे से बढ़िया से, तो उनको भी नहलाने की क्या जरूरत? जब सब तुझ में रब दिखता है यारा में क्या कर? जब एक ही जगह पर सब हैं तो फिर हम हमारी बुद्धि को क्यों इधर उधर कर रहे हैं? क्यों? फिर तो ये भृंगी जैसा चरित्र हो गया। भृंगी ने क्या करा था? शिव पार्वती पास में बैठे हुए थे, शंकर जी की आराधना करता था भृंगी, रोज एक परिक्रमा शिव जी की करता था। आज पार्वती जी पास में बैठी थी तो भृंगी ने सोचा परिक्रमा कैसे करूं, तो भृंगी बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी और शिव जी के बीच में से। पार्वती जी ने देखा तो बीच में आ रहा है, पार्वती जी और चिपक गई शिव जी से। उसने देखा थोड़ी सी जगह बची है तो उसमें से निकलने लगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के पार्वती जी से बोले अब क्या करेगी? पार्वती जी खड़ी हुई, शिव जी की गोदी में बैठ गई। ले अब निकल, कहां से निकले? अब निकल। और भृंगी ने भंवरे का रूप रख लिया, दोनों के बीच में से उड़ के, जो थोड़ी सी जगह थी दोनों के बीच में, पार्वती जी गोदी में बैठी है, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी उसमें से निकलने लगा। तब पार्वती जी ने कहा तूने शिव और पार्वती को अलग समझा है। शंकर, पार्वती और 33 कोटि देवता ये कोई अलग नहीं है, सब शिव में समाये हैं। ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। तेरे शरीर में जितना मांस है वो मां का दिया हुआ है, जितनी अस्थियां हैं वो पिता की दी हुई है। अगर तू माता से भेद करता है तो तेरे शरीर के मांस छिन्न हो जाए, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। प्रार्थना करी क्षमा करो, क्षमा 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 करो, क्षमा करो। यह हमारा भ्रम है। हम जिन जिन मंदिर में जाते हैं तो कई लोग हमको लोटा भर के जल देकर कहते हैं ये गणेश जी पे चढ़ा दो गुरु जी। हमने कहा वहां है सब,
गुरुजी पार्वती जी को जल चढ़ा दो, गुरुजी कार्तिकेय जी को जल चढ़ा दो। हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के चारों तरफ चढ़ाकर आखिरी में शिव जी को चढ़ा देते हैं। उसमें सब समाया है, पूरा 33 कोटि देवता, सारे देव, सारे आनंद, सारी देवियां सब उसी में है। तो हम क्यों भटके? क्यों भटक रहे? हम हमारी दृष्टि में देवताओं को बांट दिए। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया उसने शंकर जी को जल चढ़ाना, पार्वती जी को जल चढ़ाना, गणेश जी को जल चढ़ाना, कार्तिकेय को जल चढ़ाना, पितरों को जल चढ़ाना, देवताओं को जल चढ़ाना सीख लिया कि इसी पर चढ़ा दो, सब स्वीकार कर ले, सब। आजकल के डॉक्टर बहुत समझदार होते हैं। पहले के डॉक्टर अलग अलग तरह का इंजेक्शन अलग अलग लगाते थे। टिटनेस का अलग से लगा देते थे, फिर इसका अलग लगा देंगे, उसका अलग लगा देंगे। आज के डॉक्टर इतने समझदार हैं, एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, उसी बोतल में सारे इंजेक्शन डाल देते हैं और वो आखिरी में पूरा बोतल का जल हमारे शरीर में, वो बोतल का पानी निडिल द्वारा चला जाता है। इंजेक्शन अपना काम कर देता है, बोतल अपना काम कर देती है और हम अच्छे हो जाते हैं। अब अलग अलग इंजेक्शन कब तक टोचते रहो, कब तक के साथ टिटनेस का यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा ना, ये यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा, फालतू। तो पहले की सोच थी। आज के समय में उन्होंने कहा ये बेचारा परेशान हो जाएगा। और पहले के समय में एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक जगह देखी जाती थी, आजकल ज्यादा इंजेक्शन लगे तो एक नीडल लगा दी जाती है, उसी में बार 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 उसी नीडल से दे दिया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, 10 जगह टोचने से अच्छा एक नीडल लगाओ, अर्थात एक देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, पूरी नस नस तक 33 कोटि देवी देवता तक वो जल पहुंच जाए, सब तक पहुंचे, हर जगह तक पहुंचे। अब हम अलग अलग कब तक ढूंढोगे? हाथ हाथ मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो, इधर देखो, ऐसे ही होता है। मुट्ठी बांधो, चलो दिखाओ, थोड़ा कड़क बांधो। नस दिख ही नहीं रही है, नस नहीं दिख रही, विष्णु जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही, ब्रह्मा जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही है, इंद्रदेव भी नहीं दिख रही है, गरुण जी, वरुण जी, पितृदेव कुछ नहीं दिख रही है। आखिरी में एक दिखी, इसी में एक बार ऐसी निडिल लगा दो, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगी, वो निडिल से सब दूर पहुंच जाएगा। बस वो निडिल शंकर का शिवलिंग मिल गया, एक जगह चढ़ा तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब एक सारी समस्या का हल खत्म। इतनी सी बात समझना है और पूरी कथा बचवा दी तुमने 5 दिन की, पूरी कथा इतनी सी हो गई कथा। इतनी सी बात जिसके समझ में आ गई, कथा पूरी। नहीं दिख रही नस, एक पकड़ में आ जाए और वो एक मेरा शिव है, जब वो आ जाता है तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ब्रह्मा जी आपके चरणों को नमन, भगवान नारायण आपके चरणों को नमन, भगवान शिव आपके चरणों को नमन। सर्व है शिव, सर्व। हम भटक रहे हैं और भटकाने वाले कोई नहीं, हम खुद अपने आप में भटक रहे हैं। एक पति रोज रसोई घर में जाता, किचन में शक्कर का डब्बा खोलकर देख कर आ जाता। पति रोज रोज किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता
शक्कर का डब्बा खोल के देख के बंद करके फिर आ जाता। फिर रात को पति गया, फिर शक्कर का डब्बा खोला, फिर शक्कर देखी, फिर वापिस आ। एक दिन पत्नी ने देखा कि आधी रात को जाता कहाँ है, और पत्नी गई पीछे पीछे पति को। तो पति ने शक्कर का डब्बा खोला, शक्कर देखी और शक्कर देखकर और वापिस आ गया। पत्नी ने पूछा, ये क्या पागलपंती कर रहे हो? रोज रोज शक्कर का डब्बा खोलते हो, शक्कर देखकर आकर वापिस सो जाते हो। पति बोला, डॉक्टर साहब ने बोला था शुगर चेक करते रहना। शुगर चेक करते रहे। अब उसने कहा था शरीर की शुगर चेक करना, वो डब्बे की करना। हम भी इसी भ्रम में जी रहे हैं। हमारा भी आदत यही हो गई। हम कथा तो सुनते हैं, कथा में बहुत सारे सार तत्व भी आते हैं, कथा में से हम बहुत कुछ रस तत्व भी निकालते हैं, पर आखिरी में हम अपने विवेक से चले, हम परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे, हम शिव को जान नहीं पा रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा। डोर है तो छड़ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू अब पतंग भी उड़ाओ तो खींच के रखोगे तो एक ना एक दिन पतंग उलझ जाएगी। थोड़ी ढील दो, थोड़ी ढील पतंग में जरूरी है, तो पतंग उलझेगी नहीं, कटेगी नहीं। ज्यादा खींच कर रखोगे तो कटेगी भी, उलझेगी भी। ढील में पतंग ना तो कभी कटती है और ना कहीं उलझती है। हम अपने आप को खींच तो रहे हैं, पर परमात्मा के चरणों में ढील नहीं दे रहे हैं। हम भगवान की भक्ति में ढील नहीं दे रहे, हम खींच रहे हैं, पर परमात्मा की भक्ति में हम ढील नहीं दे पा रहे। कहा अच्छोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अच्छोदा ने सबका तप किया, सबका वचन भजन किया, सबका स्मरण किया, कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। तब आखिरी में अच्छोदा ने शिव का तप, भगवान शंकर का तप और लगी शिव के स्मरण में, भगवान शंकर की विरल भक्ति में। भगवान को पुकारने में। पर शिवनाय कहाँ छुपे हो भोलेनाथ, कहाँ? ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सता, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले
वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। महादेव भगवान देवाधिदेव महादेव की अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ भी जगह मिले, आज कथा का विराम दिवस है। भाव से बाबा को अपने मन की बात दिल से प्रार्थना कर कर विनय कर कर बोलिए, बाबा को कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए। सभी लोग जल्दी जल्दी नहीं, आराम से साथ में बोलें और बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करें। सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
शमशानेवासी हमारा, शमशानेवासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की ये पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। अच्छोदा ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर, और जब हम भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, हमारे कुल देवता, कुल देवी, पितृ, आहूत, वासुक, नाग, गंधर्व, देव, सब जैसे आपसे कहा पूरे 15 दिन पितृपक्ष के 16 दिन आप लोग चाहे ब्राह्मण भोजन कराए कि ना कराए, संत भोज कराए कि ना कराए, दान करे कि ना करे, पुण्य करे कि ना करे, भजन किया कि नहीं किया, पितरों को तर्पण पिंड तिलांजलि दी कि नहीं दी, हमें नहीं पता। पर इतना जरूर है कि इन 16 दिन में अगर आपने ये अमावस्या के दिन आज शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली तो अपने पूर्वजों को भी पार लगा दिया और उनका वर भी प्राप्त कर। ये कथा 16 दिन आपने ब्राह्मण भोज कराया नहीं कराया, साधु भोज कराया ना कराया, किसी को भूखे को भोजन कराया, प्यासे को ना कराया, हमें नहीं। पर आज का किया गया दान भी, आज का किया गया पुण्य भी हमें फल देता। और कितने किस्मत वाले हैं सभी शिव भक्त जो चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि आप लोगों का जो भी दान आप कुबेरेश्वर धाम को देते हैं, विठले सेवा समिति को देते हैं, तो कम से कम ये हजारों लोग प्रतिदिन आपके दान से भोजन तो ग्रहण करते हैं, गौ माता की सेवा तो होती है, औषधि तो लोगों को मिलती है। ये सुख है, आपको इसकी प्रसन्नता होना चाहिए। हम कहीं नहीं जा पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, पर आपका जो सहयोग समिति को मिलता है, विठले सेवा समिति को, कुबेरेश्वर बाबा के धाम को मिलता है, वो आपको फल तो देता है, सुख तो देता है। शिव कृपा। अच्छोदा ने आज शंकर भगवान को उनका तप करना प्रारंभ करो। शिव का सबसे बड़ा तप कौन सा है? नेत्र बंद कर कर बैठ जाना शंकर जी का सबसे बड़ा तप है। एकांत में जाकर बैठ जाना शिव जी का सबसे बड़ा तप है। साधना में बैठ जाना शिव जी का सबसे बड़ा तप है। शंकर भगवान के गंगा के घाट, यमुना के घाट, सरयू के घाट पर चले जाना शिव जी का सबसे बड़ा तप है। शंकर भगवान का सबसे बड़ा तप है अपने अंदर भगवान को पाने की ललकता और शिव जी के प्रति विश्वास कर कर उसके मंत्र का जाप कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जितना शिव को पुकारते वो शिव का तप है, वो शिव की साधना है, वो शिव का व्रत है। इस कलिकाल में, इस कलयुग में
कोई तुमसे आकर कह दे कि मैं हजारों घंटे का तप करता हूं, व्यर्थ की बात है। इस मन को स्थिर कलयुग में रखना कठिन है।